नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। क्रिसमस का महान पर्व शुरू हो चुका है। ये पूरा महीना पवित्र है पूरे संसार के लिए, लोगों के लिए, कि परमात्मा के पुत्र आज भी जीवित हैं और वो जीवित परमात्मा के जीवित वचनों के हिसाब से पूरे संसार में कार्य कर रहे हैं और अपनी शक्तियां अपने अन्य शिष्यों को दे रहे हैं। क्रूस के बाद अपनी माता पर वो प्रकट हुए और उसके बाद स्वर्ग से आके चेलों पर प्रकट हुए। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद जो उनका एक शिष्य, प्रिय शिष्य था थोमा, उस पर प्रकट हुए। परंतु 12 में से, अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा के 12 ही शिष्य थे जो उनके साथ दिन रात रहते थे। वैसे तो पूरा संसार ही उनका शिष्य है जो उनको मानते हैं, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ में था। जब परमात्मा के पुत्र ईसा क्रूस के बाद प्रकट हुए अपने चेलों के पास में, तो उस टाइम वहां पर थोमा जो उनका शिष्य था उन चेलों के पास नहीं था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, तो जब अन्य चेले थोमा को कहने लगे कि तू था नहीं, परमात्मा के पुत्र अर्थात प्रभु को हमने देखा है, तब उसने उनसे कहा, तब थोमा ने अन्य शिष्यों से कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं, अर्थात परमात्मा के पुत्र यीशु को जब क्रूस पर लटकाया गया था तो उनके शरीर पर, हाथों पे, शरीर के अन्य भागों में कीलें गाड़ी गई थी। काठ पर एक ढांचा बनाकर, क्रूस बनाकर, तो थोमा को विश्वास नहीं हुआ। इसी प्रकार आज भी संसार में बहुत से लोग हैं जिनको परमात्मा के पुत्र ईसा पर विश्वास नहीं है, और जिनको विश्वास नहीं है उनका कोई इलाज भी नहीं है, उनको वो सामर्थ्य, महिमा प्राप्त भी नहीं होती। तो अन्य चेलों ने, जिन्होंने परमात्मा के पुत्र ईसा का प्रकटीकरण देखा, उससे बात की, उन्होंने थोमा को कहा कि हमने प्रभु को देखा है। तब थोमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद नहीं देख लूं, अर्थात मैं उनके हाथों में कीलों के छेद जो क्रूस के टाइम हुए थे, किए गए थे, देख न लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं, जब तक कीलों के छेदों में अर्थात हथेली में उंगली न डाल लूं जहां कील डाली गई थी, छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, अर्थात उसके शरीर में जो छेदा गया था उसमें अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जिस प्रकार आज भी लोग बहुत से हैं जो विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं हमें प्रत्यक्ष दिखाओ। तो थोमा ने भी कहा, मुझे प्रत्यक्ष दिखाओ, और प्रत्यक्ष देखने के बाद भी मैं भरोसा नहीं करूंगा जब तक अपनी उंगली उसके शरीर के छेदों में न डाल के देख लूं। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। 8 दिन के बाद उसके चेले, सारे चेले घर के भीतर थे और दरवाजा बंद था और थोमा उनके साथ था। उस भाग्य से उस दिन थोमा भी उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब परमात्मा के पुत्र यीशु आए और उनके बीच खड़े होकर कहा, तो परमात्मा के पुत्र यीशु का प्रकटीकरण हुआ और वो उनके सामने आए प्रत्यक्ष रूप से और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, तब परमात्मा के पुत्र यीशु ने प्रत्यक्ष रूप से थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे छेदों में हाथ डाल के देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। पंजर का मतलब शरीर जो छेदा गया उसमें डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो, तू हाथ डाल, उंगली डाल और देख। और इस तरह से
अविश्वासी अर्थात भरोसा न करने वाला न हो, पर विश्वासी हो, तू विश्वास कर सके। इसलिए मैं तुझे प्रत्यक्ष रूप से आके बता रहा हूं, अपने छेद भी और अपना खुद का भी, कि मैं जीवित हूं। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है। तो परमात्मा के पुत्र ने कहा कि तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? कि तूने मुझे देख लिया इसलिए विश्वास किया? तू मेरा शिष्य था, तू सब कुछ जानता था, उसके बाद भी तूने मुझे देखा, मेरे पंजर को देखा, मेरे हाथ डाल के उंगली डाल के देखा, तब तूने विश्वास किया है। धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य वे हैं, आज भी, उस टाइम भी और आने वाला टाइम में धन्य वे ही होंगे जो परमात्मा के पुत्र यीशु की महिमा अनुग्रह को मानेगा और उन पर बिना देखे, बिना प्रकटीकरण किए विश्वास करेगा। मैं वादा करता हूं कि परमात्मा का पुत्र उसको अपनी महिमा से नवाजेगा, उसमें पवित्र आत्मा की फूंक मारेगा और अपनी सारी शक्तियां उसको देगा और वो संसार में सारी चंगाई का कार्य करेगा। जो जो लोग आज परमात्मा के पुत्र की महिमा से संसार भर में चंगाई कार्य कर रहे हैं, उन्होंने उसके बिना प्रकटीकरण किए हुए, बिना देखे हुए उस पर विश्वास किया। जब उन्होंने पूरी तरह उस पर विश्वास किया तो परमात्मा के पुत्र ने स्वयं आके प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होके उनको फूंक मारी और पवित्र आत्मा से भरपाई करी। पवित्र आत्मा आने के बाद में उनके अंदर वो सारी शक्तियां आ गई कि वो संसार का दुर्लभ से दुर्लभ कार्य करने में सक्षम है और कर रहे हैं। तो संसार का कोई भी व्यक्ति जो उस परमात्मा के पुत्र की सामर्थ्य पाना चाहता है, वो उसको बिना देखे, बिना सुने, आंख मीच कर जो परमात्मा के पुत्र यीशु पर भरोसा करेगा, मैं दावा करता हूं कि इस क्रिसमस के महान पर्व पर वो उनके दर्शन करेगा और पवित्र आत्मा की भरपाई से वो फूंक मार के उनको पवित्र आत्मा की शक्तियां भी और सामर्थ्य भी देगा और उसके बाद उसके पास सारी शक्तियां आ जाएगी। वो संसार के सारे कार्य कर सकेगा। बीमार को ठीक करना, अंधों को आंखें देना, मुर्दों को जिंदा करना, ये तो सामान्य चीजें। इससे बड़े बड़े कार्य संसार का कोई भी आदमी कर सकता है जो परमात्मा और उसके पुत्र पर और उसके वचनों पर आंख मीच के जो भरोसा करता है, वो सारी शक्तियां प्राप्त कर ही लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। परमात्मा के पुत्र का प्रकटीकरण उन्हीं पर होता है जो बिना देखे उन पर आंख मीच कर भरोसा करता है। परमात्मा भी उन्हीं पर भरोसा करता है, क्योंकि परमात्मा को कभी किसी ने देखा नहीं, ना कोई देख पाएगा, लेकिन परमात्मा का प्रकटीकरण होता है। परमात्मा है और सामर्थ्य उसी को प्राप्त होती है जो परमात्मा और उसके पुत्र पर उनको बिना देखे हुए भरोसा करता है पूरा। तो जो पूरा भरोसा करता है वो पूरा सामर्थ्य भी पाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। इस क्रिसमस के महान पर्व पर हम इसी बाइबल के नए वचनों पर चलते रहेंगे ताकि हमें परमात्मा के पुत्र से वो महिमा प्राप्त हो और हम परमात्मा के मार्ग पर चलें और स्वर्ग के अधिकारी बने। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।